आज हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरह ही ये सवाल है, एकदम बड़े आराम से आपको समझ में आने वाला है। और साथ ही साथ मैं ये भी आपको जानकारी दे दूं कि ये आपका 2017, 2019 और भी ईयर में पूछा गया होगा, वो बाद की बात है। चलो हम लोग वापस आते हैं, आ जाओ वापस आप क्वेश्चन की तरफ। चलो, इस क्वेश्चन में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात की गई है, मतलब अगर कोई दो रिएक्टेंट मिलके कोई प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक। और यहाँ पर साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि कंसंट्रेशन, भैया कंसंट्रेशन आप बदल नहीं सकते, आप हमेशा सेम रहोगे। इसका मतलब इस दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो सेम है। मतलब अगर हम इस दोनों कलम का रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है उस कंडीशन में ये और ये दोनों तो सेम होगा, इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो तो सेम होगा। मतलब अगर मान लिए इसका कंसंट्रेशन A है, इसका भी कंसंट्रेशन A है, दोनों सेम है। लेकिन जब इस दोनों को जला दिए, जब इस दोनों को जला दिए तो उस कंडीशन में कुछ राख बन करके निकल जाएगा, कुछ एक लिक्विड टाइप का थोड़ा सा आपका सॉल्यूशन बोलो या फिर जो बचा हुआ जो पदार्थ है वो तो बच जाएगा आपका। मतलब कुछ समय के बाद, ये कंडीशन कब था, जब t का वैल्यू 0 था, जब रिएक्शन नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही कुछ समय t समय के बाद जो है, अगर प्रोडक्ट मेरा x बन गया, इस दोनों के मिश्रण से कुछ प्रोडक्ट मेरा x बन गया, उस कंडीशन में इस दोनों के कंसंट्रेशन से भी जो है x मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, A-X, एंड इसका भी A-X। ये B के लिए है, ये A के लिए। ओके, ये सारी बातें तो आप जानते हो। लेकिन एक चीज़ और आप जानते होंगे कि रेट जो है वो प्रोपोर्शनल होता है A और B के कंसंट्रेशन का। ओके, चलो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। लेट अस कंसिडर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, क्या कि A प्लस B आपका प्रोडक्ट बनेगा। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं, आगे देखते हैं। रेट मेरा प्रोपोर्शनल रहेगा A का कंसंट्रेशन A-X एंड B का कंसंट्रेशन A-X, एंड इसी रेट को हम लोग कहते हैं dx/dt। समय के साथ जो इसका जो x प्रोडक्ट बना उसमें जो चेंजेज आ रहा है ना, उसी को हम लोग रेट कहेंगे। ये प्रोपोर्शनल होगा इस दोनों टर्म का A-X इंटू A-X। एंड अगेन इस प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाएंगे तो एक नया कांस्टेंट टर्म आएगा जिसको हम लोग k मान लिए, और इस दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर होल स्क्वायर आ गया। ओके, अब देखो यहाँ पर dx का फंक्शन, तो x वाला फंक्शन को इस साइड लेते आते हैं, तो dx/A-X का होल स्क्वायर एंड अगेन k इंटू dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। कर दिए इंटीग्रेटिंग, कहीं कोई परेशानी नहीं ना, ठीक। अब यहाँ ध्यान दो कि इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग जानते हो क्या, अगर हमको इंटीग्रेशन करना होता है dx/A-X का होल स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको नहीं पता, अगर सिर्फ A-X होता तो इंटीग्रेशन हम लोग कर लेते हैं, तो इसको हम लोग ऊपर भेज लेते हैं। तो A-X पर पावर -2, जैसे ही ये टर्म ऊपर आएगा इसका पावर जो है माइनस में हो जाता है। चलो, एंड हम लोग जानते हैं x पर पावर n है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x पर पावर n+1 एंड बटे n+1। तो x के स्थान पर सिर्फ A-X रख देंगे, तो A-X पर पावर n+1, जो इसमें पावर है उसमें एक जोड़ देंगे, तो -2+1 जो यहाँ पर है उसी को हम लोग नीचे भी लिखेंगे। तो क्या निकल गया, एंड अगेन x के साथ क्या है, माइनस का चेंज सिंबल है, -x का फिर से होगा, तो यहाँ पर -1 आया। ओके, एंड अगेन देखो यहाँ पर ध्यान से, A-X पर पावर -1 बटे +1 एंड अगेन A-X पर पावर -1, इसी को जब हम लोग नीचे भेजेंगे तो बटे के रूप में आएगा, तो 1/A-X। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हम लोग लिख देते हैं 1/A-X इक्वल टू k इंटू टी प्लस सी। एक नया कांस्टेंट टर्म आता है जब हम लोग इंटीग्रेट को हटाते हैं। ये हम लोग पढ़े हो ना, जब इंटीग्रेशन हटेगा तो एक नया कांस्टेंट टर्म आता है। चलो पहले हम लोग फटाफट से c का वैल्यू निकाल लेते हैं, आखिर c का वैल्यू क्या है। ओके, तो वेयर जहाँ x इक्वल टू 0 कंडीशन, आई मीन
कि प्रोडक्ट x इक्वल टू 0 था, x इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 0। उस कंडीशन में जो है x का वैल्यू 0 लिए इक्वेशन फर्स्ट में, तब जा कर के क्या हो जाएगा 1/a माइनस 0 इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c। t का वैल्यू 0 एंड x का वैल्यू 0, तो 1/a इक्वल टू c का वैल्यू निकल गया 1/a। इसी c का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, चलो वैल्यू पुट करो c का 1/a। अब यहाँ से k का वैल्यू अकेला कर लेते हैं, ठीक है, इसको इधर लेते हैं। तो 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a इक्वल टू k इंटू टी। हमको k का वैल्यू निकालना है, तो 1/3 इंटू 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a, यही हमको निकालना था। k का वैल्यू आखिर क्या हो सकता है, यही मेरा रिक्वायर्ड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक, रिक्वायर्ड